बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैंडमार्क एजुकेशन। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस का फुल कोर्स बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा बिगिनर लेवल की कोडिंग से एडवांस लेवल की कोडिंग। बिफोर वी स्टार्ट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी नो सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सी प्लस प्लस होती क्या है और हम कोडिंग क्यों करेंगे, इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस इज अ कोडिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हेल्प अस टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ओके, टू डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र, गेम एट्सेट्रा। एंड सी प्लस प्लस इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। अब आ जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सके, और कंप्यूटर को वो जब वो अपनी एक्सेस दे तो वो उसको हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताए। अब हाई लेवल लैंग्वेज तो ये आ गई कि जो ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सके। इसकी एग्जांपल होगी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ठीक है। अब क्या ह्यूमन और कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं अंडरस्टैंड कर सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कंप्यूटर में क्या हो रहा होता है, बाइनरी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, बाइनरी सीरीज़ चल रही होती है। अगर आपने लेट्स सपोज़ कोई वीडियो सेव करनी है कंप्यूटर में, तो वो भी आप जब उसको वीडियो सेव करेंगे तो वो भी इसको बाइनरी फॉर्म में स्टोर करेगा, 0011 की फॉर्म में, जो कि आपको नहीं पता कि ये क्या है, ये सिर्फ कंप्यूटर ही जानता है। आपको शो तो हो रही होगी कि मैंने वीडियो सेव किया है, बट पीछे बैक मेमोरी में उसने क्या किया होगा, बाइनरी सीरीज़ में वीडियो को स्टोर किया होगा। ठीक है, अब आज आगे आ जाता है व्हाई वी डू प्रोग्रामिंग। हम प्रोग्रामिंग क्यों करें? क्योंकि हमें अगर कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास, जैसे कि हमसे वो सॉल्व नहीं हो रही होती, तो हम बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तो आ गई। अब मैंने कहा ना कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ क्या जाता है, कौन कौन से स्टेप्स आ जाते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाता है हमारे पास सबसे पहला स्टेप, प्लेन द लॉजिक। सबसे पहले लॉजिक प्लेन करें, ठीक है। अब जैसे कि नीचे हम देखते हैं एग्जांपल जो मैंने दी हुई है नीचे। अब जैसे कि हमें कहा हुआ है यूज़र आस्क फॉर द कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब यूज़र ने हमें कहा है कि आपके पास लेट्स सपोज एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसका मुझे एरिया निकाल के दो। उसकी जो है हमारे पास लेंथ है वो 23 है, और विड्थ जो है हमारे पास वो 34 है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और हमारे पास जो एरिया आना है वो आ गया 728। ठीक है, अब हमने पहले लॉजिक को प्लेन करना है। लॉजिक में क्या क्या आ जाता है, इसके लिए हमारे पास इसकी लेंथ होनी चाहिए, इसकी विड्थ होनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहले अगर हमने इसका एरिया फाइंड करना है तो। ठीक है, अब हमने देखा हमारे पास इसकी लेंथ है, लॉजिक है, ठीक है। अब हम क्या जाते हैं, कोड द प्रोग्राम। अब हम अभी तो हम इसका कोड नहीं लिखे, वैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाता है कि अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लिया हमने, अब टेस्ट द प्रोग्राम। अब मैं वही बात फिर कह रहा हूँ कि अब ये तो हम इसका कोड नहीं लिखे, बट अभी सिंपल इसको सीखें। अगर तो मैं अभी कोड लिखना सिखा दूंगा तो वो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो टेस्ट द प्रोग्राम, अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि हमने जो कैलकुलेशन किया है ये बिल्कुल सही किया है। अगर तो बिल्कुल सही है, बस दैट्स इट, ये हमारी कोडिंग हो गई। वो तो कंपाइलर खुद करके बताएगा कि आपने कोडिंग सही की है कि नहीं, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। ठीक है, अब ये तो हमने हाथ से लिखा है, हाथ से। अब अगर यूज़र हमें कह देता है कि राइट अ सी प्लस प्लस कोड, ये लास्ट लाइन पे फोकस करें, राइट अ सी प्लस प्लस कोड, मुझे ऐसा कोड दो जो कि खुद ही, कैलकुलेटर की आप एग्जांपल ले लें। अब वो कैलकुलेटर क्या करता है, हम उसे दो नंबर देते हैं, या तो वो सम करता है, या तो सब्ट्रैक्ट करता है, या तो मल्टीप्लिकेशन करता है, या तो डिवीजन करता है। वो क्या किया है, वो हमने बाय यूजिंग कोडिंग किया। अब उसके पीछे भी एक कोडिंग हो रही है, ठीक है। अब हम उसे क्या करते हैं, हम दो नंबर देते हैं, वो डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके हमें देता है। इसी तरह ये यूज़र भी कह रहा है कि मुझे एक कोड लिख के दो जिसको मैं किसी भी चीज़ का लेंथ या विड्थ दूँ या हाइट दूँ, कुछ भी दूँ, कि जितनी भी शेप्स हैं, ठीक है, उनका वो एरिया मुझे कैलकुलेट करके दे दे। ठीक है, अब लिखना हमने कोड है, तो हम सी प्लस प्लस स्टार्ट कर रहे हैं, तो सी प्लस प्लस है ही कोडिंग लैंग्वेज। अब हमें पता ही नहीं हमने कोड कैसे लिखना है, तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि कोड लिखने से पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए। तो वो भी मैं आपको सिखाता हूँ कि सी प्लस प्लस का कोड स्टार्ट कैसे करते हैं। तो अब
हमने जब C++ का कोड स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसमें आनी चाहिए हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल ऐसे समझ लें, ये इसका एक मेन या बेसिक या स्टार्ट है। अब जैसे कि आप अपने सर के बगैर नकारा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कोड इसी तरह हेडर फाइल के बगैर नकारा है, कुछ भी नहीं है। अगर आप उसमें हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, अब हेडर फाइल करती क्या है? हेडर फाइल कंप्यूटर को पहले से स्टार्ट से ही बता देती है कि कोड ने इस प्रोग्रामर ने इस कोड में क्या करना है। अब जैसे कि अब देखें, ये जो है ना हैश इंक्लूड, ये तो हो गया कीवर्ड। इसका अपना ही एक स्पेसिफिक मीनिंग है, अपना ही एक स्पेसिफिक मकसद है, जो कि या तो बनाने वाले को पता है या तो जो अब उसने कंपाइलर में फिक्स किया हुआ है ये वो जानता है। ठीक है, अब उसके बाद हम ऐड करते हैं लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज क्या होती हैं? ये बहुत सारी बिल्ट इन भी हैं, बहुत सारे यूजर डिफाइन भी हैं। ठीक है, अब अभी तो बस आपने सिंपल ये याद रखना है, हमने कोड की फर्स्ट लाइन हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम रखनी है। आईओ स्ट्रीम का मतलब क्या है? आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट। ये जब हम लिखते हैं ना तो कोड को ये बता देती है कि अब जब कोडर है ना, जो कोड लिख रहा है, डेवलपर है, उसने कोड में इनपुट और आउटपुट लेनी भी है और देनी भी है। ठीक है, अब अगर हम ये नहीं लिखेंगे ना तो हम अगर अब जिस तरह उसने कहा था कि मुझे एरिया कैलकुलेट करके दो, तो जब हम एरिया कैलकुलेट करके उसको वापस देंगे, स्क्रीन पे रिजल्ट देंगे, अगर हम ये नहीं करेंगे, आउटपुट वाली या इनपुट वाली हेडर फाइल नहीं डालेंगे, तो ये नहीं करेगी, ना वो इनपुट लेगी ना वो आउटपुट देगी। लेगी तो सही लेकिन शो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमने उसको पहले से बताया ही नहीं है कि वो हमने कोड में क्या करना है। उसके बाद आ जाता है यूज द, ये जो सेकंड लाइन आ जाती है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब ये क्या करती है? ये आपके कोड की सिंपल बेसिक डेफिनेशन बताती है उस कंपाइलर को, सिंपल बेसिक डेफिनेशन। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने चीज़ याद रखनी है, इसके एंड पे सेमी कॉलन, क्योंकि C++ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये अपने पास नोट कर लें कहीं पे, केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसको केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोलते हैं। अगर तो आपने इसकी लाइन किस, अब ये इधर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के एंड पे हमने सेमी कॉलन डाला है। अब आप देखेंगे, अब आगे हम जाके, अब जब हम कंपाइलर पे कोड करना सीखेंगे तो आगे जाके अगर हम कहीं पे भी सेमी कॉलन नहीं डालेंगे तो एरर देगा, वो रन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सेमी कॉलन इसमें ये समझ लें कि मस्ट है, हर एक लाइन पे तो नहीं डालते। अब जिस तरह फंक्शंस होंगे या लूप्स होंगी या स्टेटमेंट्स होंगी, उनके एंड पे तो नहीं डालते, लेकिन जो हम स्टेप्स कर रहे होते हैं, प्रोसीजर हम कर रहे होते हैं, उसके एंड पे डालना मस्ट है। तो अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये फंक्शंस क्या होते हैं, लूप्स क्या होती हैं, वो आगे हम जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अब उसके बाद आ जाता है थर्ड पार्ट, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन आप इसको बोल लें स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, जब भी कोई कोड रन होता है ना, ठीक है, जब भी कोई कोड आप कंपाइलर पे रन करते हैं तो वो स्टार्ट जाता कहाँ है? वो बिल्कुल मेन फंक्शन में जाता है। अगर तो आपने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है या कुछ भी करना है, बेशक ऊपर से आप 200 लाइनों का कोड लिखते हैं, अगर आपने उसका मेन फंक्शन नहीं बनाया वो कोड नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन को हम एंट्री पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अगर तो आपने कोई भी काम करना है तो प्रोग्राम सबसे पहले मेन फंक्शन में जाएगा, मेन फंक्शन से वो आगे कहीं उसने जाना हुआ तो वो मेन फंक्शन में जाएगा। अब मेन फंक्शन लिखते कैसे हैं, इसका सिंटैक्स क्या है? ये रहा इसका सिंटैक्स। पहले इसकी आ जाती है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मैं ये रेफर करूंगा कि आप इंटीजर ही लिखें, क्योंकि इंटीजर का ये एडवांटेज होता है, क्योंकि हम अगर नीचे कोई रिटर्न करना चाह रहे हैं तो हम नीचे उसका रिटर्न लिख सकते हैं। अब अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये भाई क्या फजूल बातें बता रहा है, रिटर्न क्या होता है, वो हम आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता डेप्थ में डिस्कस करेंगे। अब ये इंट लिखेंगे, इंट का मतलब है कि मेन फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये होगी इसकी रिटर्न टाइप। उसके बाद हो जाता है फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम आपने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने आगे भी देखा था कि C++ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर इसमें हल्की फुल्की भी गड़बड़ हुई तो ये नहीं वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और फंक्शन लिखते कैसे हैं? अगर तो आपने एक फंक्शन लिखा मेन और उसके आगे राउंड एम्प्टी ब्रैकेट होना मस्ट है। अगर आपके अलावा, अगर मेन के अलावा भी आप कोई देखते हैं फंक्शन, FUN के नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, उसके आगे हमारे पास राउंड ब्रैकेट डली हुई है, तो ये आप समझ जाए कि ये हमारे पास क्या है, इस कोड में फंक्शन है। ये हम आगे जाकर डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है। ठीक है, अच्छा तो यार, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो फ़ौरन से पहले इसको लाइक कर लो, और अगर तो आप अपने ये फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और ताकि मुझे मोटिवेट करो ताकि मैं और ऐसी नई वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ।
तो ठीक है, हम आगे चलते हैं अपने अब जिस तरह तो हमने देख लिया मेन फंक्शन होता है, हेडर फाइल होती है, इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब जिस तरह उस कोड उसमें लास्ट एग्जांपल जो हमने देखी थी उसमें उसने कहा था कि मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें। अब हम चाहते हैं कि हमने सिंपल स्क्रीन पे ना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट होगा? अभी तो हमने इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो देख लिया, उसमें हेडर फाइल होनी चाहिए, उसमें ये उसकी बेसिक डेफिनेशन होनी चाहिए। सेकंड स्टेप जो मैंने ये थर्ड स्टेप जो है ना इनको बोलते हैं मेन कंपोनेंट्स, ठीक है, मेन कंपोनेंट्स भी बोलते हैं कोड की, ठीक है। अगर ये तीन नहीं है तो आपका कोड नहीं चलेगा। वही जिस तरह आपको मैंने कह दिया सर नहीं है तो आप नकार हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तीन स्टेप्स नहीं है कोड में, बेशक आपने 2000 लाइन के छोड़ के 2 लाख लाइन का कोड लिखा हो, आपका कोड किसी काम का नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने, अब हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। और अगर आपको उन चीज़ों की नहीं भी समझ आ रही तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट ईमेल और फेसबुक और इंस्टा का भी लिंक दिया हुआ है, आप मुझे उधर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस कंटेंट से, इस वीडियो से रिलेटेड वो टॉपिक नहीं है तो आप उसका भी क्वेश्चन मेरे से कर सकते हैं, मैं आपको जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। अच्छा, अब ये देखें, वही अगर हमने इनपुट लेनी है या देनी है, अभी आप सिंपल माइंड में रखें कि हम स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए ना कोई भी चीज़ है, आपने स्क्रीन पे उसको प्रिंट करवाना है। अब ये देखें, अब जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट प्रिंट सम स्टेटमेंट ऑन कंसोल स्क्रीन यूजिंग सी आउट देन यू नीड इट इन डबल स्टेटमेंट। अब देखें, अब हम चाह रहे हैं ना हेलो वर्ल्ड, अब हम लिख रहे हैं HELLOWORLD। अब जैसा हम लिख रहे हैं एज इट इज़ वैसा ही हमारे पास स्क्रीन पे ये आए, तो उसका सेंटिक्स कुछ इस तरह का है, उसको बोलते हैं सी आउट। सी का मतलब कंसोल। कंसोल क्या होती है? जो कंपाइल करने के बाद हमें रिजल्ट देता है वो कंसोल पे देता है। तो आउट का मतलब हम आउटपुट मांग रहे हैं, हम कंसोल पे आउटपुट मांग रहे हैं, ठीक है। आगे ये दो आ जाते हैं ऑपरेटर्स, इनको बोलते हैं स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। ये ऊपर देखें मैंने मेंशन किया हुआ है कि फॉर आउटपुट वो यूज सी आउट स्टेटमेंट विद, अगर सिंपल हमने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है या एरिया का फार्मूला लगाना है, कुछ भी करना है, तो वो हम इस तरह लिखेंगे सी आउट विद स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। सी आउट को कहते हैं क्या है? कंसोल आउटपुट, जो आपको मैंने भी बताया कि हम कंसोल पे आउटपुट मांग रहे होते हैं, तो इसलिए हम कंसोल को इसको कहते हैं कंसोल आउटपुट। और एक बात मस्ट, ये जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसलिए इसके इस लाइन के एंड पे भी सेमी कॉलन मस्ट है। जहाँ जहाँ सेमी कॉलन डलेगा वहाँ वहाँ, अभी तक जितनी भी हम लाइंस लिखेंगे ना, मेन फंक्शन के स्टार्ट पे सेमी कॉलन नहीं आएगा, हेडर फाइल के स्टार्ट पे सेमी कॉलन नहीं आएगा, बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे ना उनके एंड पे सेमी कॉलन मस्ट आएगा, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर हम इसके एंड पे सेमी कॉलन नहीं डालेंगे या नहीं बिल्ड करेंगे तो ये कंपाइल नहीं करेगी, एरर देगी। और एक मस्त बात, मैंने अभी जिस तरह आपको बार बार ये कह रहा हूँ, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आप किसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के या स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती है, MCQ आ जाता है, कॉन्स्टेंट आ जाता है, C++ कौन सी लैंग्वेज है, तो आपने क्या लिखना है? केस सेंसिटिव। वो केस सेंसिटिव क्यों लैंग्वेज है? अब देखें, अब ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि जो सी आउट मैंने लिखी है, यहाँ पे भी सी आउट लिखी है, पीछे वाली स्लाइड्स में भी ये जो मैंने इंट मेन लिखा था, ये हैश इंक्लूड वगैरह, यूजिंग नेम स्पेस वगैरह, तो ये सब मैंने किन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बिल्ट हुए हैं ना, इन सब को हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन स्टेटमेंट, बिल्ट इन हेडर फाइल। तो ये जो डेवलपर था ना, उसने पहले से ये बना के कोड को बताई हुई है स्पेसिफिक टास्क के लिए। अब इस तरह वो हेडर फाइल, ये वाली हमारे पास हेडर फाइल है IO स्ट्रीम इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। अब अगर हम इसमें I और O बड़ा लिखेंगे ना, तो मैं कहता हूँ कोई तरीका ही नहीं है ये कोड आपका रन हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं बार बार यही कह रहा हूँ, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये बिल्ट इन इसमें चीज़ें हुई हुई हैं जो कि हमें याद रखनी है। मैंने पीछे स्लाइड्स में ये बताया आपको कि C++ लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज इसको बोलते हैं, जो प्रोग्रामर इजीली समझ सके, ठीक है। अब इजीली हमने सिर्फ इसको समझना है, तो अब अगर हमने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो अब हम थ्रू इसके भी करेंगे। और भी बहुत सारे लैंग्वेज हैं, जावा, पाइथन वगैरह, तो अगर हमने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, तो हम इसके ज़रिए करेंगे। लेकिन अब इसके ज़रिए भी आपको करने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी जो कि डेवलपर ने पहले से ही हमें बता दी हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है?
अब जिस तरह मैंने कहा था आपको कि हमने हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो उसके लिए सबसे पहली स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, सी आउट स्ट्रीमर जनरेशन ऑपरेटर। अब आप यहाँ पे हेलो, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे जो मैं लिख रहा हूँ अपने कर्सर से, हेलो वर्ड लिख दिया, ठीक है। अब वो बिल्कुल जिस तरह मैंने लिखे है ना टेढ़ा मेढ़ा, अगर तो कंपाइलर है तो जाहिर सी बात है सही लिखेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिखेंगे। अगर तो हमने ये लिखा है ना इन्वर्टेड कॉमाज में, ये इन्वर्टेड कॉमाज में आपने अगर कोई भी स्टेटमेंट लिखी है, अब लेट्स सपोज जैसे मेरा नाम है मोहम्मद दानियाल, तो मैं लिखता हूँ MDANIYAL, तो अब ये स्क्रीन पे भी बिल्कुल एज इट इज़ शो होगा अगर तो हम इसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर अगर लिखते हैं ना तो बिल्कुल ये एज इट इज़ ही स्क्रीन पे शो होगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, ये जो कंसोल इनपुट सी इन स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी अगर आप लोगों को मैंने बताया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट नोट इधर भी मैंने मेंशन किया है, इन C++ डोंट यूज कैपिटल अल्फ़ाबेट विद बिल्ट इन फंक्शन। ये वही बात आ गई, C++ में बार बार बोल रहा हूँ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके साथ अगर आपने लाइन के एंड पे सेमीकोलन नहीं डाला नहीं रन होगी, अगर आपने कोई भी अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखा तो ये रन नहीं होगी, ठीक है। अभी मैं आपको इसको ना प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ कि अगर हमने कुछ ऐसा काम किया तो ये रन नहीं होगी या होगी, ठीक है। अभी तो ये आप लोग सेंटेक्स याद कर लो यार, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो यार एक लाइक तो बनता है, लाइक करने से आप लोगों को तो कुछ भी नहीं जाता, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे इसका सिला तो मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हैश इंक्लूड आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं लाइब्रेरी, ठीक है। अभी देखें ये मैं डेव पे कर रहा हूँ, इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, टर्बो है, विजुअल है, डेव है, तो मैं डेव ही रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर आप बिगिनर लेवल से कोडिंग कर रहे हैं तो आपको डेव इजी लगेगा, क्योंकि विजुअल पे जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्रोजेक्ट बनाना, और वो हर लाइन के स्टार्ट में एरर देना शुरू कर देता है, अगर आप नए हैं तो वो आपको कंफ्यूज करेगा। आप डेव पे फोकस करें, ठीक है। अगर आप किसी और पे करते हैं तो कोई इशू नहीं है, सब चीज़ें सेम है, बस यही है कि आप लाहौर जा रहे हैं, रास्ते डिफरेंट है, लेकिन जा आप लाहौर ही, यही काम है, आपका कोडिंग नहीं है, लेकिन क्या है सॉफ्टवेयर डिफरेंट है। अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि पहले हम कर देते हैं हेडर फाइल इंक्लूड कर देते हैं। अब मैं इसके आगे कमेंट भी कर देता हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी। अब ये भाई ने कमेंट कहाँ से कर दिया, अब मैं अपनी, अगर आपने ये भी सीखना है ना कमेंट, अगर आप प्रॉपर कोर्स सीखना चाह रहे हो तो नेक्स्ट वीडियोस में जो आने वाली वीडियो उनमें प्रॉपर सब कुछ बताऊंगा, कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल के लिए आप ये याद रख लें कि वैसे मैंने आपकी याद दहानी के लिए, अगर आपको ये कोड चाहिए हुआ तो वो भी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो कमेंट कर देते हैं कि जी ये हमारे पास क्या है, हेडर, क्या हमारे पास ये है हेडर फाइल, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई हेडर फाइल। अब उसके बाद मैंने आपको कहा था कि सिंपल इसकी डेफिनेशन बोलते हैं, जिसको यूजिंग नेम स्पेस, ये चीज़ याद रखें, यूजिंग के बाद स्पेस, नेम स्पेस के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, उसके बाद आ जाएगा एक स्पेस के बाद STD, एक स्पेस दें 100 स्पेस दें, उसका कोई डिफरेंट नहीं है, और एंड पे सेमीकोलन मस्ट है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या करता है, ये आपके कोड की सिंपल डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको एक थर्ड स्टेप बताया था कि अब हमने अगर मेन फंक्शन लिखना है तो अब उसका सिंटैक्स क्या होगा, उसके रिटर्न टाइप मेन राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। ये अब अगर आप कोडिंग कर रहे हैं ना, तो अगर आप ये एक राउंड ब्रैकेट डालेंगे ना लेफ्ट साइड वाली, तो राइट साइड वाली खुद डाल के आ जाएगी। अगर ये आप एंगुलर ब्रैकेट अगर लेस देन का साइन डालेंगे तो ये खुद डली हुई आ जाएंगी। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आप कोडिंग करेंगे ना तो आपको सीखने में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें, अब ये हमने मेन फंक्शन डाल लिया, इसके एंड पे हमने जिस लाइन पे मेरा कर्सर है इसके एंड में हमने सेमीकोलन डाला नहीं, इसके एंड पे सेमीकोलन डाला नहीं, क्यों, क्योंकि ये हमें बताया ये गया है, हमने सिखाया ये गया है कि इनके एंड पे सेमीकोलन नहीं डालना। सेमीकोलन किसके एंड पे डालना है, यूजिंग नेम स्पेस, डेफिनेशन जो हमारे कोड की डेफिनेशन एक्सप्लेन करेगी उसके एंड में, ठीक है। अब इधर भी हम कमेंट कर देते हैं, हमारे पास ये वाला जो मेन फंक्शन है, ये क्या है हमारे पास मेन फंक्शन। हाँ भी आप देखें ना, आपके किसी भी वर्ड के आगे ये राउंड ब्रैकेट डली हुई है, एम्प्टी अभी तक के लिए, बिगिनर लेवल के लिए। जब हम एडवांस ऑब्जेक्ट और डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उधर तो लाजमी नहीं है कि अगर राउंड ब्रैकेट सिंपल पड़ी हुई हैं तो उसका मतलब फंक्शन हो, लेकिन अभी तक के लिए आप याद रखें अगर किसी भी स्पेसिफिक वर्ड के दरमियान आगे राउंड ब्रैकेट डली हुई है तो वो आपका क्या होगा, वो फंक्शन होगा, लेकिन क्या, वो सिंपल फंक्शन होगा। इधर हम क्या बना रहे हैं, मेन फंक्शन, ठीक है।
अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके, तो अब मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन की भी एक बॉडी होगी। अब जिस तरह आपकी एक बॉडी है, ठीक है, आपकी बॉडी के बाहर क्या है, आपकी बॉडी के बाहर एक हमें सिंपल एक प्रॉपर फॉर्म में, ये अल्लाह की एक कुदरत है जो हमें एक प्रॉपर फॉर्म में इंसान बनाया है। बाकी सब कुछ जो है अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, इसी तरह अगर आप कुछ खाते हैं वो आपके स्टोमच में जाता है, ठीक है। तो इसी तरह अल्लाह ने एक कुदरत दिखाई, करिश्मा दिखाया है अपना कि सब कुछ आपकी बॉडी के अंदर रखा है। तो अब अगर हम मेन फंक्शन बना रहे हैं तो अब हमें भी चाहिए कि अब हम नौज़बिल्ला, मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि अब दीनी मामले की तरफ हम चले जाए, नहीं, मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि आप देखें अगर हमारे बॉडी के अंदर सब काम हो रहा है ना, तो अब हमने उसी तरह आप एग्जांपल ले लें कि हमने मेन की भी एक बॉडी बनानी है। तो उसकी बॉडी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये ब्रैकेट्स डालनी होंगी, ठीक है, ये ब्रैकेट्स डालनी होंगी स्टार्ट पे भी और रहने पे भी, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा था कि हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे हेलो वर्ल्ड, और सी आउट करने के लिए क्या सिंटैक्स होगा हमारे पास, सी आउट स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट, उसके अंदर जो लिखेंगे हमारे पास वो ही प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हमने क्या था, सेमी कॉलन इस पे एंड पे मस्ट है, ठीक है। अब जो बात ऊपर मैंने आपको कही थी कि इसकी डाटा टाइप इंटीजर ही रखें, ठीक है, इंटीजर ही रखें, क्योंकि सम टाइम आपको क्या करना पड़ता है, मेन से कुछ रिटर्न करना पड़ता है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अगर मैं इसको इंट की जगह वॉइड लिख देता हूँ ना, वॉइड का मतलब होता है हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। देखिए मैं आपको वॉइड से करके भी चेक करवाता हूँ कि इससे भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, कंपाइल एंड रन हो जाएगा। अब इसको हमें इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, हमारे पास हेलो वर्ल्ड आनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखें ये क्या आ रहा है हमारे पास, मेन फंक्शन। अब हम इसलिए डेव पे कर रहे हैं, तो डेव पे हमारे अपनी ये प्रैक्टिस बना लेनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, अब जिस तरह हम मेन पे कर रहे हैं, तो मेन पे हमें रिटर्न टाइप मस्ट है हमारे पास इंट, ये इतने एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर आप विजुअल पे कर रहे हैं तो विजुअल पे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपने कुछ रिटर्न नहीं करना तो रिटर्न टाइप देने की, इंटीजर देने की, आप वॉइड रख लें। अब अगर हम डेव पे कर रहे हैं ना, तो डेव पे हमें इंटीजर डाटा टाइप मस्ट, रिटर्न डाटा टाइप मस्ट रखनी है। क्यों? क्योंकि आप जिस तरह आपने देखा कि ये नीचे लाइन में क्या कह रहा है, मस्ट रिटर्न, इंट मस्ट रिटर्न करेगा, डेव मस्ट रिटर्न करेगा। तो अब रिटर्न करना है तो उसके लिए एक कीवर्ड होता है, ये रिजर्व वर्ड है। ये आगे जाके अगर आपको ये भी सीखना है तो आगे जाके मैं इंशाल्लाह इसको डेप्थ में करूँगा। RETURN, रिटर्न के स्पेलिंग ये आगे हमने लिख देना ज़ीरो, इसके एंड पे भी सेमी कॉलन। ये बात याद रखें। अभी तो मैं इसको आपको बता रहा हूँ ना, अभी मैं थोड़ी देर बाद इसमें से खुद कुछ एरर डेवलप करूँगा और जिनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज होऊंगा, रुकूंगा, आपने वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं कि अब इसमें क्या एरर आ रहा है। अब देखें हम कह रहे हैं, अब मैंने इस तरह आपको बताया कि अब ये हमारा कोड कह रहा है कि मेन अगर तो आप डेव में कर रहे हैं तो आपको रिटर्न मस्ट है, आप रिटर्न ऐसी डाटा टाइप लें जो हमारे पास रिटर्न करे। तो अब हमने यहाँ पे ले लिया इंटीजर टाइप, ठीक है, इंटीजर टाइप इसके लिए रिटर्न। अब हमने कह दिया हमारा रिटर्न जो है कोड है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ज़ीरो। अगर आपका कोड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो आपने क्या लिखना है, ज़ीरो। तो अब हम जब इसको रन करेंगे ना, तो अब ये हमारा स्क्रीन पे क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड शो हो जाएगा। अब अगर आप ये देख सकें तो हमारे पास ये स्क्रीन पे जो मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया, हेलो वर्ल्ड शो हो गए आ गया। अब देखिए मैंने इधर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखा था, स्पेस दी थी, बिल्कुल एज इट इज़ हमारे पास स्क्रीन में एज इट इज़ आ गया। ये क्या है हमारे पास, सी आउट करवाया है हमने, हेलो वर्ल्ड करना सीखा है। इसका सेंटिक्स कुछ इस तरह का है। अब मैं आपसे ये अब आपके एरर हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ना मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरर डेवलप करता हूँ। अब ये आपने बताना है कि इसमें क्या एरर आ रहा है, वो मैं बाद में मैं भी बता दूँगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए पॉज होता हूँ, रुकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जाके बताएं, ठीक है। और ये मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर तो आप इसके रिप्लाई दे रहे हैं तो आफ्टर 2 to 3 days अपलोडिंग दिस वीडियो, ठीक है, जब मैं ये वीडियो अपलोड कर चुकूँगा 3-4 दिन गुजरते हैं, हफ्ता गुजरता है, जिन लोगों ने रिप्लाई दिए होते हैं, अगर तो वो मुझसे कोई हेल्प मांगते हैं, बाय गॉड मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा उनकी हेल्प करने में। तो इसलिए फ़ौरन से जाके कमेंट में बताएं कि इसमें क्या एरर आया है। उम्मीद करता हूँ आपने बता दिया होगा, ठीक है। अब मैंने जिस तरह आपको कहा था
इसका सिंटैक्स कुछ ये है, यूजिंग नेम स्पेस एक साथ आने चाहिए, इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं आएगी। अब जब हम स्पेस रिमूव करेंगे तो अब ये हमारा कोड क्या होगा, रन हो जाएगा। ये देखें, हेलो वर्ड इसने प्रिंट करवा दिया। अब जिस तरह आपको मैंने कहा था, बल्कि आपने भी बताना है, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये अभी मैंने इसमें से एक और एरर कर दिया, बिल्ड कर दिया, ठीक है। अब रन करेंगे इसको तो ये रन नहीं होगी। वजह क्यों रन नहीं हो रही, अब ये आप जाके मुझे ये हालांकि नीचे बता भी रहा होता है, ठीक है, एरर आपको बता भी रहा होगा, लेकिन अभी आप एडवांस लेवल पे नहीं गए, आपको नहीं पता इतनी इन किस्म चीज़ों की समझ, तो आप बिगनर पे हैं, तो आप कमेंट में जाके बताएं कि ये क्या एरर दे रहा है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, जो कमेंट में एरर या मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई देते हैं या मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, प्रॉपर व्यूज़ आते हैं, अगर वो मेरे से कोई हेल्प मांगते हैं तो बाय गॉड कोई देरी नहीं होगी उनकी हेल्प करने में। बाकियों की भी हेल्प करूंगा, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं हेल्प नहीं करूँ, लेकिन उनकी हेल्प देरी और बाकियों की हेल्प करने में फ़र्क होगा। और एक चीज़ मैं यार कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करने से तो आपका कुछ भी नहीं जाता। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब कर लें, और ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, तो उसके लिए आपको उसके साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, तो आप लोगों ने यार बता ही दिया होगा कि इसमें क्या एरर आ रहा है। तो इसमें एरर ये आ रहा है, जिस तरह आपको मैंने कहा ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसकी हर लाइन के एंड पे सेमीकोलन आना मस्ट है, बिल्ट इन, ठीक है। तो अब ये देखें, अब हम रन करेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ये तो गाइज होप सो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर हमने कोई डाटा स्टोर करवा के वो प्रिंट करवाना हो तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह।